नमस्कार, गूगली में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और मेरे साथ हैं विमल। आज दुबई में फटाफट जो है बोली लगने वाली है T20 की और सबकी निगाहें उसी के तरफ है कि पहली बार भारत से ये बोली लगेगी। करीब 250 करोड़ का आज बाजार सजेगा। बिल्कुल 332 खिलाड़ियों की बोली लगेगी, जिसमें 214 भारतीय खिलाड़ी होंगे और 118 विदेशी खिलाड़ी। इनमें 117 कैप्ड हैं और 217 अनकैप्ड। कैप्ड का मतलब होता है अपनी अपनी टीमों के लिए, इंटरनेशनल टीमों के लिए वो ये खिलाड़ी हिस्सा ले चुके हैं। और इसके बाद इनमें से जो 77 सिर्फ खिलाड़ियों की किस्मत चमकेगी, जिसमें 47 भारतीय होंगे और 30 विदेशी खिलाड़ी। और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रमन साहब हैं हमारे साथ। सबसे पहले सीईओ हैं लीजेंड्स लीग के रमन रहेजा, और क्रिकेट का इनका भी एक अलग बाजार चलता है। वैसे तो अभी सर्दी का मौसम है लेकिन गर्माहट का एहसास है। और रमन रहेजा लीजेंड्स लीग चलाते हैं। सो सभी टीमों के जो मैनेजमेंट है जो वहां आज होंगे दुबई में, उनको बहुत क्लोजली जानते हैं, इसलिए हमारे स्टूडियो में भी हैं। हमारे साथ इनाक्षी हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोढ़ी जुड़ेंगे। और सर्वेश हैं, आंकड़ों का खेल जानते हैं, इंजीनियर हैं और सर इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं ये, और बहुत सारे आंकड़े लेकर हमारे साथ आए। सबसे पहले रमन से करते हैं। रमन, सबसे पहले ये बताइए, ये जो इसका बाजार है इसको समझाने की कोशिश की, दर्शक को बताइए ये क्या होता है। जो लोग बैठते हैं तो वो क्या होता है दिमाग में जो टेबल पे बैठते? देखिए, हर टीम अपना एक न्यूक्लियस बना चुकी होती है और उसके अराउंड उनको अपने प्लेयर्स ऐड करते हैं। हर खिलाड़ी की एक अपनी एक पहचान है, अपनी एक ज़रूरत को पूरी करता है। तो ये सारी टीम्स मिल करके आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से खिलाड़ी उनके न्यूक्लियस में ऐड होगा, ताकि वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस, पूरी टीम को ग्राउंड पर जब जाएगी तो पूरी टीम अच्छी परफॉर्मेंस कर सके। तो ये एक मिनी ऑक्शन है, बड़ी ऑक्शन नहीं है, मिनी ऑक्शन है। लेकिन जैसा अभी बताया कि 250 करोड़ का अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है, तो कहीं पर भी वो मिनी नहीं रह जाता। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी कुछ बड़ी बोलियां होंगी, कुछ बहुत। एक और रमन इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल वर्ल्ड कप है और आप देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के 7-8 खिलाड़ी 2 करोड़ बेस प्राइस के साथ है। तो मिनी ऑक्शन नहीं है, क्योंकि ये क्रूशियल मिनी ऑक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी जरूर है। 1000 करोड़ में 260 करोड़ का यहाँ बाजार लग रहा है, लेकिन क्योंकि आईपीएल वर्ल्ड कप भी है, तो वो भी शायद जो है विदेशी खिलाड़ियों के, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, जो इसको बहुत ही संजीदगी से, जैसे स्टॉक है 8 साल बाद में, स्टॉक की बात भी करेंगे, 8 साल के बाद आए हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो इस आईपीएल में लागू होने वाला है। 2 बाउंसर अलाउ होने वाले हैं। तो ये जो मिनी ऑक्शन है ये फास्ट बॉलर की तरफ सेंट्रिक होगी। मैं अभी भी से बोल रहा हूं, अभी ऑक्शन शुरू होने में टाइम है, लेकिन फास्ट बॉलर की डिमांड रहेगी और फास्ट बॉलर एक्सपेक्टेड हैं वो ज्यादा प्राइस अचीव कर पाएंगे। और क्योंकि जो वर्ल्ड कप भी इसके इमीडिएटली बाद है, तो जरूरी बात है कि परफॉर्मेंसेस सारी टीमें अपनी खिलाड़ियों को देखेंगी। पूरी वर्ल्ड की टीम्स खेल रही हैं, 20 टीमें, वो यहाँ पर प्लेयर खेल रहे हैं और इमीडिएटली आफ्टर दैट वर्ल्ड कप है। तो वो परफॉर्मेंस वहां से करके एनालाइज किया जाएगा कि कौन सिलेक्शन कमिटी कहां पर किसको चूज करती है। इनाक्षी के पास चलते हैं। इनाक्षी, फास्ट बॉलर काफी डिमांड में रहने वाले हैं अब से थोड़ी देर में। जी, पहले तो मैं बात करती हूँ कि मिनी ऑक्शन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो 262 करोड़ का आंकड़ा है वो आप देखिए, अगर इंडिया में जो सारी स्पोर्ट्स फेडरेशंस का बजट मिला के देखे तो वो 300 करोड़ है। तो अगर आप कंपेयर करें 50-55 जो हमारी फेडरेशन है स्पोर्ट का, उनका पूरा ईयरली बजट और इस ऑक्शन के जो बचे हुए प्लेयर्स हैं, मतलब जैसे कि रमन जी ने भी बोला कि न्यूक्लियस जो हमारे मेजर टीम्स है वो डिसाइड हो चुकी है, एक्सेप्ट फॉर कुछ टीम्स जैसे कि गुजरात टाइटंस है, उन्होंने हार्दिक पांड्या को रिलीज कर दिया है। तो आप देखिए कि वो कंपैरिजन बहुत ही मतलब शॉकिंग है एक तरीके से, और तब भी हम इसको एक मिनी ऑक्शन बोलते हैं। तो अगले साल मेगा ऑक्शन भी है। तो फास्ट बॉलर्स के जो 2 बाउंसर्स वाला रूल है वो काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा कि जैसे ऑलराउंडर्स है, जब से इम्पैक्ट रूल आया है तो ऑलराउंडर्स का थोड़ा डिमिनिश हुआ है। तो जो बॉलर्स है और खासकर जो सीम वाले ऑलराउंडर्स है, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कोर्ट जी मुझे लगता है बहुत बड़े अमाउंट में जाने वाले हैं, बहुत ज्यादा बिडिंग वॉर उनके लिए होने वाली है। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ये दोनों भी मुझे लगता है कि हाईएस्ट में से ही रहने वाले हैं। और खासकर पैट कमिंस, जिन्होंने पिछले साल का आईपीएल मिस किया था क्योंकि इतना कुछ था इस साल, और उन्होंने एक्चुअली प्रूव किया कि उन्होंने आईपीएल मिस किया, इतनी सारी ट्रॉफीज जीती ऑस्ट्रेलिया के लिए, और अब वो फाइनली फिर से आईपीएल में आए हैं। आई थिंक स्टार्क और
पैट कमिंस तो सबसे ज्यादा डिमांड में रहेगा। आप फर्ग्यूसन का नाम मिस कर रही हैं इनाक्षी। हम अपने क्रिकेट आंकड़ा विशेषज्ञ स्टैटिस्टिक्स इंजीनियर सर्वेश के पास चलते हैं। सर्वेश, आंकड़ों से चौंकाइए। अभी तो थोड़ी देर के बाद सब पैसों से चौंकाएंगे, कितने पैसे किसके पास गए, लेकिन आप आंकड़े बताइए कुछ। जी, मीनाक्षी ने बिल्कुल सही कहा। जो बजट इस बार का है वो काफ़ी ज़्यादा बजट है, और ना कि केवल बजट। और अगर आप प्लेयर्स भी जो देखें जो अवेलेबल हैं, 100 या 150 के आसपास मैचेस खेल चुके हैं। स्टीव स्मिथ को देखें, 100 के ऊपर मैचेस खेल चुके हैं। उमेश यादव लगभग 150 आईपीएल मैचेस खेल चुके हैं। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स अवेलेबल हैं। और पिछले अगर आप 2 साल का रिकॉर्ड देखें तो हसरंगा और हर्षल पटेल 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो अगर आप विकेट टेकर्स की लिस्ट में देखें तो नंबर 4 या 5 पे, 4 और 5 पर है। तो ये दोनों प्लेयर्स, इतने बड़े प्लेयर्स एक साथ एक छोटे ऑक्शन में अवेलेबल हैं। तो मतलब बिल्कुल ये ये आंकड़े काफी बड़े हैं। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी ने, ये छोटा ऑक्शन तो बिल्कुल नहीं है। जरूर, निश्चित रूप से। और इसमें एक नाम उमेश यादव का लिया है। बिल्कुल रमन साहब, आप अगली बार उनको आप ले जाइए लीजेंड लीग में। हम चाहते हैं कि वो अच्छा करें, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। अब टीमें बोली लगाएगी। अब मैं एक एक टीम से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। मुंबई इंडियंस से शुरुआत करते हैं। मुंबई इंडियन में आपको क्या लगता है रहेजा साहब की एक फास्ट बॉलर उनको भी चाहिए होगा वहां पर, एक बुमराह के साथ वो भी भागेंगे? देखिए, पार्टनरशिप जोड़ियां हैं जहां पर फास्ट बॉलर्स हंट करती हैं, वो जोड़ियों में करती हैं। तो ज़रूरी बात है कि बुमराह के साथ एक अच्छी जोड़ी बनाना चाहते हैं। तो जहां तक मेरी सोच है, मुंबई इंडियंस के अलावा बाकी की सब टीमें भी पीछे भागेंगी, पैट कमिंस और स्टार्क के पीछे। पर मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस सबसे आगे होंगी। काफ़ी उनके पास में फायर पावर है और वो चाहते हैं कि बुमराह के साथ एक और बड़ा फास्ट बॉलर साथ में जुड़े। लेकिन उनके पास पैसे उतने नहीं हैं जैसे गुजरात के पास हैं। 38 करोड़ है। और गुजरात मुझे लगता है इस बार थोड़ा सा, भले वो बाहर से नहीं हो, लेकिन थोड़ा वेंजेंस में जरूर होगा कि मुंबई का मार्केट खराब करे। देखिए, ऑलरेडी उनका न्यूक्लियस बना हुआ है। मुंबई इंडियंस के पास में कोई ऐसी जरूरत नहीं है सिवाय एक फास्ट बॉलर की एडिशनल के लिए। उनके पास ऑलराउंडर भी अच्छा आ गया है, ओपनिंग भी सब कुछ है, तो एवरीथिंग इज देयर। मतलब वहां उनको शायद सिर्फ एक फास्ट बॉलर की जरूरत है, शायद इसलिए वो एक के पीछे भागेंगे। तो 17 करोड़ में वो 10 से ऊपर जा सकते हैं स्टॉक के लिए। अब ये तो वो टीम जो बैठेगी वहां पर वही डिसाइड करेगी, पर मेरी उम्मीद यही है। मीनाक्षी, मुंबई की बात करें तो मुंबई को प्लेयर वगैरह की उतनी जरूरत नहीं है जितना कि हम और विमल बात कर रहे थे। मैनेजमेंट की ज्यादा जरूरत है। फॉलोवर जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। खिलाड़ियों का रिएक्शन आप देख लो, मतलब किस ढंग से वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा बड़ी समस्या है मुंबई के लिए। और बुमराह का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। 400,000 कुछ फॉलोअर्स ड्रॉप हुए जिस दिन हार्दिक पांड्या को उन्होंने कैप्टनसी के लिए नाम दिया। तो ये मतलब आप समझ ही सकते हैं कि रीसेंसी बायस भी रहता है कि वर्ल्ड कप हुआ है, रोहित शर्मा जिस प्रकार से वर्ल्ड कप में उन्होंने प्रदर्शन किया है और वो जो उनकी फॉलोअरशिप वर्ल्ड कप में बढ़ी है, तो वो इट्स नॉट कि सिर्फ मुंबई इंडियंस के फैन, बट पूरे जो इंडिया के फैन है। एक इंडिया का कप्तान अगर एक टीम को लीड कर रहा है, और रोहित शर्मा जो इतने इंस्ट्रूमेंटल रहे पूरी मुंबई इंडियंस की जर्नी में, जॉइंट टाइटल विनर रहे, हाईएस्ट टाइटल विनर धोनी के साथ, तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब शिफ्ट होता है, जैसे कि बोल रहे हैं लोग कि फ्यूचर को मायने में रखते हुए हम हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी बना रहे हैं। सूर्य कुमार यादव का भी हमने रिएक्शन देखा। तो ये आई थिंक लोगों को सेटल होने में धीरे धीरे टाइम लगता ही है। और जहां तक बात है कि फास्ट बॉलर्स, उनका हमेशा जो क्रक्स रहा है वो फास्ट बॉलिंग का रहा है। जोफ्रा आर्चर, जो रूट, बेन स्टोक्स, ये सब जो इंग्लैंड के प्लेयर्स है, वो लोग तो अवेलेबल भी नहीं है। हमने पहले भी देखा था कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो न्यू ईयर के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं उसमें उन्होंने बोला है कि मतलब वर्कलोड वो लोग मैनेज करेंगे जहां तक। बट जो बाकी सारे बोर्ड है, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, साउथ अफ्रीका देख लीजिए, वो सब रिलीज कर दिए। तो ये चीजें हैं जो प्लेयर्स और मैनेजमेंट में बहुत फर्क पड़ेगा। बट मुझे नहीं लगता कि उनका जो बजट है उसमें वो बहुत ज्यादा बिड कर पाएंगे। हार्दिक पांड्या को लाने में जो उन्होंने बजट स्पेंड किया है, और इसके ऊपर से सिर्फ ये बजट नहीं है जो ऑल कैश ट्रेड डील हुई, इसके ऊपर से एक ट्रांसफर फी भी होती है जो काउंट भी नहीं होती है। जो ट्रांसफर फी उन्होंने गुजरात टाइटंस को दी है जो अनडिस्क्लोज्ड रहती है। तो आई थिंक मुंबई इंडियंस के पास पैसों की कमी नहीं है, उनके बजट में थोड़ी बस कमी है। जी हाँ, निश्चित रूप से। एक और टीम की बात करेंगे, केकेआर। उन्होंने भी ढेर सारे प्लेयर्स जो है रिलीज कर लिए हैं। तो और सोडी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोडी साहब, अभी बात हम लोग कर रहे थे फास्ट बॉलर के पीछे सारी टीमें भागेंगी, आपका क्या कहना है?
जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है फास्ट बॉलर्स के पीछे टीमें भागेंगी, और फास्ट बॉलर्स तो टीम की जान होती है। बाबा और विमल भी जानते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, अब ये टीमें ना बड़ी सेंसिबल हो गई हैं। अब कोई भी यहाँ पे गलत प्लेयर नहीं उठाता है। आप मुश्ताक अली की बात करें, टूर्नामेंट की, विजय हजारे की बात करें, हर फ्रेंचाइज का स्काउट वहां पहुंचा होता है, पूरा पूरा मैच देखता है। जो टीम की डिमांड होती है टीम में, जहां कहीं ना कहीं उनको लगता है कि प्लेयर चाहिए हमें, फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, तो उसको आंका जाता है पूरे टूर्नामेंट में। स्काउट 15-15, 20-20 दिन वहां पे लगाते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे। तो जी हाँ, अब तैयारी हो चुकी है। अब वो तैयारी कैसे रिजल्ट्स में आती है, आज शाम तक हमें पता चल जाएगा।